फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरी खबर है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। क्या बात कर रहे रे बाबा? यस, क्योंकि भोजपुरी की पूरी इंडस्ट्री इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में धोती का पछोटा खोस करके चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। और जो लोग भी कूदने वाले हैं, आपको तो पता ही है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जो भी पॉलिटिक्स में जाता है उनमें नाम बड़े बड़े होते हैं। यानी कि भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार ही पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो इस बार भी भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार ही पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि इसके बारे में सोच रहे हो, खेसारी लाल यादव। यस, वो भी सतुआ और गुड़ अंगोछा में बांध करके पूरी तरह से तैयार हैं पॉलिटिकल अखाड़े में कूदने के लिए। काफी बड़े बड़े नाम हैं जो लोग इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, अक्षरा सिंह, इसके अलावा भी और भी कई सारे नाम हैं। सबके नाम बताऊंगा, कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है और किस पार्टी से लड़ने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तकाल है, ठीक है। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े सितारे अपनी किस्मत आजमा रहे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी कई सारे नाम ऐसे हैं जो बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। भले ही वो फिल्म इंडस्ट्री के ना हो, बट इस इंडस्ट्री से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ताल्लुक तो रखते ही हैं। तो बात करेंगे उन सभी लोगों के बारे में कि कौन कौन सा चुनाव लड़ने वाला है और किस पार्टी से लड़ने वाला है। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है मनोज टाइगर उर्फ बतासा चाचा। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में मनोज टाइगर चुनाव लड़ने के फुल मूड में हैं। बट इनकी एक कंडीशन है कि अगर बीजेपी से टिकट मिला तो ही ये चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से टिकट ना मिलने की सूरत में ये अगले बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बट वहां पर भी कंडीशन सेम है, टिकट बीजेपी का होना चाहिए। इस लिस्ट में जो अगला नाम है, ये नाम चुनाव लड़ने की दावेदारी तक पेश कर चुके हैं और ये बहुत ही बहुचर्चित नाम है, रितेश पांडे, भभुआ विधानसभा से। जी, इन्होंने ऐलान तक कर दिया है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। बट किस पार्टी से लड़ेंगे इन्होंने अभी तक इस पर कोई बात नहीं की है। जो भी होगा आप लोग के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। मैं बताता हूँ। रितेश पांडे की पहली पसंद जो है वो है बीजेपी। अगर बीजेपी से इनको टिकट मिलता है तो ये बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से टिकट ना मिलने की सूरत में ये जन स्वराज पार्टी की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ग्रेट फाइंडिंग स्लोटिका के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके बारे में मैंने आपको 1-2 हफ्ते पहले भी बताया था। स्लोटिका एक बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन ऑनलाइन गेम है। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से अनेकों प्रकार के गेम खेल सकते हैं। इसमें जिस चीज ने मुझे वाकई में एक्साइटेड किया वो था इसका बोनस। स्लोटिका में नए प्लेयर्स को बोनस मिलता है। आप खुद सोचो कि आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हो और आपको 200% का बोनस मिल जाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? मैं पर्सनली भी इसको पिछले हफ्ते से खेल रहा हूं और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। ये घर पर ही एकदम असली गेमिंग का माहौल बना देता है। मैंने अभी हाल ही में डायमंड्स गेम में एक छोटा सा जैकपॉट हासिल किया है। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए। मैंने कमेंट में स्लोटिका का लिंक दे दिया है, वहां से जाइए, डाउनलोड कीजिए और फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 200% का बोनस मिल जाएगा। और हाँ, जितना ज्यादा आप खेलेंगे आपके जीत के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो जाइए, लिंक कमेंट में पिन है। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब इस लिस्ट में जो अगला नाम है, ये नाम पहले अपनी किस्मत आजमा चुका है, बट रिजल्ट इस नाम के पक्ष में नहीं आए थे। यस, मैं बात कर रहा हूं गुंजन सिंह की। पिछले लोकसभा के चुनाव में ये नवादा सीट से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, बट वहां हार गए थे। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में ये एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कंडीशन वही, टिकट बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी से टिकट ना मिलने की सूरत में ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में काफी पैसा खर्चा हो चुका है। तो ये दोबारा से निर्दलीय रिस्क नहीं लेना चाहते। अब इस लिस्ट में अगला जो नाम है, ये नाम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का तो नहीं है, बट इस इंडस्ट्री में काफी अपनी पकड़ रखता है ये नाम। और ये नाम भी इससे पहले चुनाव लड़ने का दावा तो कर चुका है, बट इस नाम को मौका ही नहीं दिया गया है। यस, ये नाम है मनीष कश्यप। पिछले साल लोकसभा के चुनाव में ये भी दावेदारी पेश कर चुके थे, बट बीजेपी ने इनको अपने खेमे में मिला लिया और इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया। बट इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इनको टिकट दे सकती है और मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ने के फुल मूड में हैं। अब इस लिस्ट में अगला जो नाम है,
ये नाम भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम तो नहीं है, बट ये नाम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यस, मैं बात कर रहा हूं ज्योति पवन सिंह का। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्योति सिंह भी विधायकी का चुनाव लड़ सकती हैं। इनकी भी पहली पसंद बीजेपी ही है। बीजेपी से टिकट मिलेगा तो ये विधायकी का चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी से टिकट ना मिलने की सूरत में ये प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ भी जा सकती हैं। अब इस लिस्ट में अगला जो नाम है, ये नाम काफी हॉट यस, ये नाम है अक्षरा सिंह का। पिछले साल हुए लोकसभा के चुनाव में इनका नाम खूब उछाला गया था कि जिस सीट को पवन सिंह ने छोड़ा था, आसनसोल, बंगाल के आसनसोल की सीट, ऐसा हवा उड़ाया गया था कि उसी सीट से अक्षरा सिंह को खड़ा किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, बट ऐसा नहीं किया गया। अक्षरा सिंह भी चुनाव लड़ने की फुल मूड में है। लोकसभा में मौका ना मिला ना सही, बट विधानसभा में ये पक्का चुनाव लड़ेंगे। बट इनका भी सेम रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है बीजेपी का टिकट। बीजेपी का टिकट मिलेगा तो उससे ये चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी का टिकट ना मिलने की सूरत में ये चुनाव नहीं लड़ेंगी। हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे फोटोज देखे होंगे कि इन्होंने जनस्वराज पार्टी ज्वाइन किया है, बट ये जनस्वराज पार्टी से चुनाव लड़ने की बिल्कुल मूड में नहीं है। ठीक है, अब इस लिस्ट में अगला जो नाम है वो नाम है पवन सिंह का। तो क्या पवन सिंह इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? तो जवाब है नहीं, पवन सिंह विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, अगली बार जो लोकसभा का इलेक्शन आएगा तब पवन सिंह जरूर लड़ेंगे, और उस वक्त पवन सिंह बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे। और जितने भी लोगों को लग रहा है कि वापस काराकाट सीट से ही लड़ेंगे, तो जवाब है नहीं। काराकाट के अंडर में आने वाले किसी विधानसभा सीट से उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, ज्योति सिंह। और पवन सिंह अगली बार जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें वो सांसदी का ही चुनाव लड़ेंगे, बट काराकाट से नहीं लड़ेंगे, आरा से लड़ेंगे और बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे। नहीं, ये उनकी तरफ से कंफर्म न्यूज नहीं है, ये ऐसा मेरा मानना है, और देख लेना यही सही होगा। खैर, इस लिस्ट में जो अगला और सबसे हॉट नाम है, बात करेंगे उसके बारे में, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, उसके अलावा विनय बिहारी, इन लोगों के बारे में आप तो जानते ही हैं, तो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। वो लोग जहां से लड़ते हैं वो लड़ते ही रहेंगे। हम बात करने वाले हैं नंबर 1 और सबसे बड़े नाम के बारे में, खेसारी लाल यादव के बारे में। क्या खेसारी लाल यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? जवाब है नहीं। तो शुरू में मैंने क्यों कहा कि वो अंगोछा में सतुआ बांध करके रेडी हैं? तो यस, वो रेडी हैं, बट विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए। आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्टेज प्रोग्राम के फोटो खींच करके पावर दिखाया जा रहा है वो यूं ही दिखाया जा रहा है? नहीं, ये चुनाव की तैयारी चल रही है, क्योंकि खेसारी लाल यादव हारने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनका पूरा प्लान है कि पहली बार ही कूदेंगे और पहली बार में जीतेंगे, इसीलिए उन्होंने आज से ही तैयारी शुरू कर दी है। और बहुत सारे पॉलिटिकल मंच पर जा करके वो पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इस बार के चुनाव में भी आपने देखा होगा, काफ़ी दौरे किए थे उन्होंने, पॉलिटिकल दौरे। तो खेसारी लाल यादव किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? कौन सी पार्टी है उनकी पहली पसंद? तो उनकी पहली पसंद की जो पार्टी है, आरजेडी वालों, अपने दिल पे थोड़ा सा काबू रखना, ठीक है? तो खेसारी लाल यादव की सबसे पहली और पसंदीदा पार्टी जो है आरजेडी तो है, बट वो खुद आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया ना कि वो हारने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और पिछली बार लोकसभा के चुनाव में आरजेडी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो आप लोगों को पता ही है। आगे के रास्ते तो और भी मुश्किल हैं, क्योंकि अब तो मैदान में जनस्वराज भी आ गई है। तो जनस्वराज पार्टी जो है वो किसका वोट काटेगी? अब इसलिए आरजेडी का, क्योंकि बीजेपी वालों का विजन क्लियर है, भैया हमको धर्म की रक्षा करना है, दैट्स इट। उनको आप नहीं काट सकते। अब तो जनस्वराज पार्टी किसका वोट काटेगी? आरजेडी का। और सबूत के तौर पे ये उपचुनाव तो आप देख ही चुके, आरजेडी अपने ही 3 सीट हार गई। किसकी वजह से? जनस्वराज की वजह से, क्योंकि आरजेडी के बहुत सारे वोट जनस्वराज ने काट दिए, हार गए ना अपने ही 3 सीट। तो आगे आरजेडी के रास्ते और भी कठिन हैं, और इसी सब को देखते हुए खेसारी लाल यादव
किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो चुनाव लड़कर जीतने के पर्पज से खेसारी लाल यादव का पसंदीदा पार्टी है बीजेपी। खेसारी लाल यादव बहुत पहले ही पॉलिटिक्स में आ गए होते हैं, क्योंकि पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल से बढ़िया पॉलिटिक्स कोई नहीं कर सकता, ठीक है। उनको अपनी गायकी और एक्टिंग से ज्यादा भी पसंदीदा कोई काम है तो वो है पॉलिटिक्स। खेसारी लाल का बस चला होता तो वो पवन सिंह और निरहुआ से पहले ही पॉलिटिक्स में आ गए होते हैं, बट उनका बस चला ही नहीं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग की लिस्ट अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें ज्यादा आरजेडी और समाजवादी के ही समर्थक हैं। तो ऐसे में बीजेपी ज्वाइन करना एक रिस्की काम हो सकता था, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये रिस्क बढ़ते गया। अब आदमी कब तक बर्दाश्त करे, जो होगा देखा जाएगा। अगले लोकसभा के चुनाव में कब होने वाले हैं? 2029, शायद 2029 में होंगे। तो 2029 के लोकसभा के चुनाव में खेसारी लाल यादव पक्का चुनाव लड़ेंगे, और वो भी बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे, और बिहार से ही लड़ेंगे। खैर, तो अभी तक जितने भी लोगों का नाम मैंने बताया है जो चुनाव लड़ने वाले हैं, इन सारे नामों में से सिर्फ एक नाम है जिन्होंने ऐलान किया है खुद से कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और वो नाम है रितेश पांडे। उसके अलावा जो कुछ भी मैंने बताया है जिनके भी बारे में, वो मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, ये कोई सरकारी ऐलान नहीं है, ठीक है। मेरा खुद का अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आइए फॉलो कीजिए। कोई बातचीत करनी है तो मैसेज भी कर सकते हैं, और कमेंट में स्लोटिका का भी लिंक मैंने पिन किया है। गेम में इंटरेस्टेड है आप तो जाइए खेल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।